सभी साथियों को सरारा जल का नमस्कार। साथियों, इस वीडियो सीरीज का ये भाग 5 है और इस वीडियो में हम आज थाने का जो थानाध्यक्ष होता है यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है उसके बारे में आपसे बातचीत कर रहे हैं, जिसे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए स्टेशन भी कहते हैं। उसके बारे में आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। कौन होता है थानाध्यक्ष, कौन होता है थाना प्रभारी या थाने का भार साधक अधिकारी, उसके बारे में हम इस वीडियो में आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। थाने का भार साधक अधिकारी एक सब इंस्पेक्टर होता है, यानी उप निरीक्षक होता है। वो अपने प्रभार की सीमाओं के अंदर पुलिस प्रशासन का संचालन करता है और फोर्स की जो सभी शाखाएं हैं उसके ऊपर अपना प्राधिकार रखता है। वो अपने अधीनस्थों की अध्यक्षता व कर्तव्यों का उचित पालन कराता है और उनके द्वारा तैयार किए गए समस्त रजिस्टरों जो हेड कांस्टेबल तैयार करता है या एसआई तैयार करता है, अभिलेखों यानी रिकॉर्ड्स या रिटर्न्स जो विवरण होते हैं या रिपोर्ट्स जो होती प्रतिवेदन होते हैं, उनकी शुद्धता के लिए उत्तरदायी माना जाता है। थाने का भार साधक अधिकारी थाना इंचार्ज माना जाता है। थाने का जो इंचार्ज होता है वो पुलिस थाने में रखी गई समस्त प्रकार की सरकारी रकमों, मूल्यवान संपत्तियों की सुरक्षा का तथा लेखा पुस्तकों रखने की शुद्धता के लिए उत्तरदायी माना जाता है और इसके लिए उसके काम में अनुदेश इंस्ट्रक्ट करना चाहिए, उसे अपने नियंत्रण में रखना चाहिए इंचार्ज महोदय को, और थाने के इंचार्ज को अपना अनुशासन नियंत्रण थाने में बनाए रखना चाहिए। ये थाने का जो इंचार्ज होता है उसके कर्तव्य हैं। इसके अलावा उसे अपने प्रभार का पूर्ण स्थानीय ज्ञान होना चाहिए। अपने स्थानीय क्षेत्र में थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों से परिचित होना चाहिए। जितने भी गांव उस थाने में लगते हों, उन गांवों के जो मुखिया हों उनसे शिष्टता का व्यवहार रखना चाहिए, शिष्टापूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, प्रेमपूर्ण व्यवहार रखना, मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। समस्त गांवों के जो चौकीदार होते हैं उनसे संपर्क रखना चाहिए, चौकीदारों पर भी सद्भावपूर्ण होना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे उसे सूचना दें। थाने की सीमा के अंदर या बाहर अपराध से रोकने के लिए बदमाश जो होते हैं यानी बैड कैरेक्टर्स जो होते हैं उन पर कड़ी निगाह उसे रखनी चाहिए और ये चौकीदारों के माध्यम से जैसी सूचना उसे मिले उसको ग्रहण करना चाहिए। वह अपने वरिष्ठों और अन्य थाने के भार साधक अधिकारियों को यदि उपलब्ध हो तो टेलीफोन तार या अब तो मोबाइल का ज़माना हो गया, उससे जो है उसको सूचना देनी चाहिए। ऐसा जो है इंचार्ज महोदय के कर्तव्य पुलिस रेगुलेशन एक्ट में दिए गए हैं। थाने में एक गोपनीय नोटबुक होती है, उसमें प्रविष्टियां करनी होती हैं। थाने का जो भार साधक अधिकारी है, थाना इंचार्ज जो है, उसे निर्धारित फार्म में एक गोपनीय नोटबुक रखना चाहिए। उनसे उपयोगी सूचना उसमें दर्ज करनी चाहिए जिसे किसी रसायन रजिस्टर में स्थान न मिलेगा, यानी उन व्यक्तियों के नाम जो उसे गुप्त सूचना देने अधीनस्थों और अन्य के सिवाय कोई गोपनीय टिप्पणी हो। ऐसी नोटबुक को केवल अपने उच्चाधिकारी को ही देगा। कवायद कराना यानी ड्रिल कराना, ये अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, अधीनस्थ जो पुलिस अधिकारी हैं, उनसे वो ड्रिल करवाएगा। वो अपने सिपाहियों कांस्टेबल की परीक्षा नियतकालिक रूप से करेगा। उन्हें अपनी गश्तों, उन्हें कर्तव्य के बारे में क्या ज्ञान है उनके बारे में भी बताएगा। इसके अलावा थाने का जो हमारा इंचार्ज होता है वो मुख्यालय में या उसके पास पुलिस तहसील जिसमें गार्ड भी शामिल हैं की साज सज्जा का पूरा निरीक्षण करेगा, उसी त्रुटियों की रिपोर्ट करेगा। थाने के अंतर्गत साथियों तमाम संगीनों सहित आग्नेयास्त्र होते हैं, कारतूस के थैले होते हैं, भंडार होते हैं, हथियारों के भंडार होते हैं, वो सारा जो है थाना इंचार्ज के अंडर में रहते हैं और उसके आदेशानुसार ही सशस्त्र पुलिस को वो प्रदान किए जाते हैं। थाने का इंचार्ज जो होता साथियों वो ड्यूटी से चले जाने और थाना छोड़ने की अनुमति प्रदान करता है। वो अपने अधीन जो भी पुलिस बल है, एसआई है, कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल हैं, उनको ड्यूटी से चले जाना या थाना छोड़ने की अनुमति तभी दे सकेगा जब ये छुड़ाए जा सकें या उनकी जगह पर कोई और व्यक्ति ड्यूटी को संभाल सके और पुलिस अधिकारी ड्यूटी को संभाल सके या पुलिस कांस्टेबल संभाल सके। अब जब थाने में हमारा थाना इंचार्ज रहेगा तो उसके क्या कर्तव्य होंगे? थाने में अपनी उपस्थिति समय वह स्वयं डाक खोलेगा
और सभी आदेश, सूचनाएं, रिपोर्ट्स प्राप्त करेगा जो वहाँ भेजी गई हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय से या कहीं से। और उन सभी चीज़ों को वो जनरल डायरी जो जीडी होती थाने में, जनरल डायरी जिसमें सब प्रारंभिक चीज़ें लिखी जाती हैं, उस जनरल डायरी में हस्ताक्षर करेगा और उस दिन की ड्यूटी का प्रबंध करेगा और ऐसा कोई भी निर्देश देगा जो आवश्यक हो। वो माल खाने का निरीक्षण करेगा, वो लेखा पुस्तकों की जांच करेगा और उसकी तुलना जनरल डायरी में लिखी गई जो प्रविष्टियां हैं, जो अंकन हैं, उनसे करेगा कि जो जनरल डायरी में लिखा गया वैसा माल खाने में वस्तुएं मौजूद हैं, संपत्तियां मौजूद हैं या नहीं। ये सारे काम करेगा। इसके अलावा धन के आदान प्रदान और प्रविष्टियां उसके वापस आने पर जांच की जानी चाहिए। जांच का परिणाम कैशबुक में दर्ज किया जाना चाहिए। थाने का जो हमारा थानाध्यक्ष है वो दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 की धारा 157 के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकता है, डिप्यूट कर सकता है और उसे धारा 173 द्वारा रिपोर्ट अग्रसारित करने से पहले देखना चाहिए, चार्जशीट भेजने से पहले न्यायालय में देखना चाहिए कि उसका अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन उचित रूप से किया गया है या नहीं किया गया है। पुलिस थाने का जो भारसाधक अधिकारी है उसकी परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 जो है जे में दी गई है, के में दी गई है। और जब एक थाना प्रभारी या थाना इंचार्ज बदलता है तो उसका जो चार्ज होता है, प्रभार, वो ग्रहण करने के बाद जनरल डायरी में लिपिबद्ध की जाती है, उसमें लिखा जाता है, उसमें उसका हस्ताक्षर भी होते हैं। जब थानाध्यक्ष का स्थान परिवर्तन हो जाता है, यानी उसका ट्रांसफर हो जाता है, जब किसी थानेदार का स्थायी परिवर्तन हो तो कार्यभार से मुक्त करने वाले अधिकारी द्वारा औपचारिक चार्ज प्रमाण फार्म जो है पुलिस अधीक्षक को भेजा जाता है। इसके बाद साथियों आता है पुलिस थाने का द्वितीय अधिकारी के कर्तव्य। अब थाने में एक होता है इंचार्ज हो गया, थाने में एक होता है सब इंस्पेक्टर जो है सबऑर्डिनेट सब इंस्पेक्टर। ये पुलिस थाने का द्वितीय अधिकारी कहा जाता है, सेकंड ऑफिसर कहा जाता है। थाने का सेकंड ऑफिसर से कहा जाता है, यानी सबऑर्डिनेट सब इंस्पेक्टर होता है। तो पुलिस थाने का द्वितीय अधिकारी एक उपनिरीक्षक होता है, उसके निम्नलिखित कर्तव्य हैं। थाने का जो सेकंड ऑफिसर है उसका काम है प्रातःकालीन परेड को एकत्र करना, थाने की इंचार्ज जो निर्देश दिया गया है उसे पूरा करना, पूर्ण करवाना, उन सारी त्रुटियों को, चूकों को जो अधीनस्थों द्वारा की गई हैं उन्हें अपने इंचार्ज साहब को बताना। एक सेकंड ऑफिसर जो थाने का होता है वो अन्वेषण करता है, इन्वेस्टिगेट करता है और इन्वेस्टिगेट का परिणाम की रिपोर्ट थाना इंचार्ज को देगा। थाने से संलग्न पुलिस को ड्रिल कराने का काम भी सेकंड ऑफिसर का होता है, जिसे एसआई भी बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर भी बोलते हैं, और ये सबऑर्डिनेट सब इंस्पेक्टर कहलाता है। और उसका ये भी ड्यूटी होती है सेकंड ऑफिसर की, वो देखे कि जो कांस्टेबल हैं या कांस्टेबल हैं, पुलिस वाले जवान, इन लोगों ने अपना काम पूरा किया कि नहीं किया, ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब हमारे सेकंड ऑफिसर से जो हमारा कनिष्ठ उपनिरीक्षक होता है, छोटा एसआई होता है, उसके भी कुछ कर्तव्य होते हैं। जहां भारत सरकार अधिकारी एकमात्र सब इंस्पेक्टर हो वहां थाने में कोई सेकंड ऑफिसर नहीं होता है, पर जहां पर एक या एक से अधिक सब इंस्पेक्टर मौजूद होते हैं वहां सेकंड ऑफिसर से कनिष्ठ एक जूनियर एसआई भी होता है। और जूनियर एसआई जो है वही सारे काम करने के सशक्त होता है जो एक सबऑर्डिनेट सब इंस्पेक्टर करता है, यानी सेकंड ऑफिसर करता है। इस प्रकार साथियों, एक थाने में थाना इंचार्ज के अंडर में हमारा सेकंड ऑफिसर सब इंस्पेक्टर होते हैं। जहां कई सब इंस्पेक्टर्स हैं वहां सब इंस्पेक्टर जो जूनियर सब इंस्पेक्टर कहा जाता है वो भी होता है, उसके भी बहुत सारे अधिकार कर्तव्य होते हैं। इस प्रकार साथियों, इस वीडियो में आपने आज पुलिस थाना जो होता है, जिसे पुलिस स्टेशन कहते हैं, पीएस कहते हैं, उसका थाना इंचार्ज के क्या अधिकार कर्तव्य हैं, एक एसआई के क्या अधिकार कर्तव्य हैं, इन सारी बातों को इस वीडियो में जाना। आप सभी साथियों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो देखें, पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
हमारे चैनल का नाम तर्कशील समाधान चैनल है और हमारा मोबाइल नंबर 9839075986 है साथी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय भारत, जय संविधान।